सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। तीन बल पी क्यू तथा आर संतुलन में हैं और क्रमशः जी ए जी बी तथा जी सी के अनुदिश क्रियाशील हैं। तब P is to Q is to R बराबर है। If three forces P, Q and R acting at a point are in equilibrium and acting along GA, GB and GC, where G is the centroid of triangle ABC, then P is to Q is to R is equal to। आपको पता करना है P is to Q is to R किसके इक्वल है। लामीज थ्योरम वाला क्वेश्चन है, पहले भी किए थे। ए बी सी ABC ट्राइंगल दे रखा है। इसकी तीन मध्यकाएं ले ली, AD, BE, CF। मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु G केंद्रक हो गया। आपको दे रखा है GA, GB, GC के अनुदिश। GA, GB, GC के अनुदिश तीन बल क्रमशः P, Q, R कार्यरत हैं। एक बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं और संतुलन में है। उनका रेशो पूछा है तो लामीज थ्योरम लगा देते हैं। चूंकि तीन बल P, Q, R बिंदु G पर, G क्या है? त्रिभुज ABC का केंद्रक पर कार्यरत हैं और किस दिशा में? GA, GB, GC की दिशा में, संतुलन में, इसलिए लामी प्रमेय लगा देते हैं। चूंकि तीनों बल बिंदु G पर, तीन बल लिख देते हैं P, Q, R बिंदु G पर क्रमशः GA, GB, GC की अनुदिश कार्यरत हैं और संतुलन में हैं। Since three forces P, Q, R acting at point G along the medians GA, GB and GC and are in equilibrium, तो therefore applying लामीज थ्योरम at point G, इसलिए G पर लामी प्रमेय लगाने पर therefore applying लामीज थ्योरम at point G, तो क्या आ गया? P प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ BGC दिस इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ CGA and R proportional to sine of AGB। P proportional to
लामीज थ्योरम कहती है प्रत्येक बल बाकी दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। तो P किसके समानुपाती हो गया? साइन ऑफ BGC, Q प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ CGA, R प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ AGB। अब अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1/2 GA GB GC से मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। दिस इम्प्लाइज P अपॉन हाफ GB GC साइन BGC into GA, this equal to Q upon half of CGA, ये GC GA साइन ऑफ CGA into GB, और दिस इक्वल टू R अपॉन हाफ ऑफ GA इंटू GB साइन ऑफ AGB इंटू GC। ये आपने किया, और ये क्यों कर दिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC आप जानते हैं 1/2 GB इंटू GC इंटू साइन ऑफ BGC, यानी कि जो आपने लिखा है 1/2 GB इंटू GC साइन ऑफ BGC, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC। सेकेंड टर्म में हाफ GC इंटू GA इंटू साइन ऑफ CGA, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल CGA, और फिर लास्ट ब्रैकेट में लास्ट टर्म में हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल GAB। और ये सभी एरिया बराबर होते हैं तो कैंसिल हो गए, तो P अपॉन GA बराबर Q अपॉन GB बराबर R अपॉन GC। देयरफॉर P इज टू Q इज टू R बराबर GA इज टू GB इज टू GC। ये आंसर आया। क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने इसमें कि सेंट्रोइड से तीनों वर्टिसेज को जो मिलाने पर जो ट्राइंगल बनते हैं तीनों का एरिया बराबर होता है, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/3 होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? P इज टू Q इज टू R बराबर GA इज टू GB इज टू GC। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। लामीज थ्योरम में 4 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। त्रिभुज ABC के अंदर एक पॉइंट दे रखा है O, यहाँ G दे रखा है, OA OB OC, OA OB OC के अंदर 3 बल काम कर रहे हैं PQR, और वो संतुलन में है, तब P इज टू Q इज टू R निकलवाता है। O जो अंदर वाला पॉइंट है O पर केंद्र हो सकता है, अंत केंद्र हो सकता है, लंब केंद्र हो सकता है, केंद्रक हो सकता है। तो ये केंद्रक वाला क्वेश्चन था, और आपको लर्न करके रखने हैं सभी के आंसर, सभी अपन यहाँ प्रूव कर रहे हैं। और लामीज थ्योरम पे क्वेश्चन आता है, इनमें से आने की संभावना अच्छी खासी है। तो क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने? यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल GCA बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल GAB बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तीनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है, GAB GBC GCA, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/3 होता है। ये कॉन्सेप्ट काम में लिया। अगर याद नहीं है तो कैसे देखेंगे? प्लेन ज्योमेट्री से। प्लेन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की सीट दे रखी है आपको, क्लास में सभी को कराया हुआ है, तो वहाँ से देखेंगे और याद करेंगे। बेहद आसान है। हाँ, अगर ये देखने के बाद भी नहीं मिलता है, नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सॉल्व करके बता दूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है। 3 बल P, Q तथा R संतुलन में है,
और क्रम से एच ए एच बी एच सी के अनुदेश क्रियाशील हैं, तब P is to Q is to R बराबर है। H is the orthocenter of triangle ABC. If three forces PQ and R acting along HA, HB and HC are in equilibrium, then P is to Q is to R is equal to tan A is to tan B is to tan C, cot A is to cot B is to cot C, cos A is to cos B is to cos C, sin A is to sin B is to sin C। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन पहले की तरह, ABC ट्राइंगल ले लिया, H ऑर्थो सेंटर है, परपेंडिकुलर कर दिया, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर लंब डाल दिया आपने, AD BE CF, ये पॉइंट H है, HA HB HC के अनुदेश तीन बल P Q R एक्ट कर रहे हैं, तीनों बल संतुलन में है, तो लामीस थ्योरम लगानी है। अब आपको एंगल पता है BHC, तो लामीस थ्योरम स्टेट एक स्टेप में आंसर आ गया। यहाँ एंगल BHC ये 180 माइनस है, एंगल CHA इक्वल टू 180 माइनस B, एंगल AHB 180 माइनस C है। कैसे है? वही प्लेन ज्योमेट्री से अपनी 9th-10th का जो सिलेबस है उसमें दे रखे हैं, सबको आना भी चाहिए। यानी कि अभी अगर लामीस थ्योरम के लिए क्या है, एक बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं, संतुलन में हैं, तो प्रत्येक बल बाकी दो के मध्य साइन के कोण के साइन के समानुपाती होता है। H बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं, HA HB HC, HA HB HC, तो तीनों बल क्या हो गए, बाकी दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होते हैं। अब H बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं संतुलन में, लामी प्रमेय लगा देते हैं। बिंदु H पर लामी प्रमेय लगाने पर अप्लाइंग लामीस थ्योरम एट पॉइंट H, P अपॉन साइन 180 माइनस A, this equal to Q upon sin 180 minus B, this equal to R upon sin 180 minus C। sin 180 माइनस है, sin A होता है, तो कौन सा आंसर आ गया, 4th ऑप्शन आ गया। This implies P is to Q is to R बराबर साइन A इस टू साइन B इस टू साइन C। तो यहाँ क्या है, सिंपल आपको ये एंगल BHC CHA AHB पता है, तो ओरल आंसर आ गया। तो अब ये सब उम्मीद है सभी को याद होगा, और याद नहीं है तो बहुत आसान प्रूफ है, प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर अगले वीडियो में प्रूफ करके बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तीन बल PQR क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BCCA तथा AB के अनुदिश क्रियाशील हैं। यदि इनका परिणामी अंतः केंद्र से गुजरता हो तो कौन सी कंडीशन है, ये पता करनी है। थ्री फोर्सेज PQR आर एक्टिंग alongside BCCA and AB of a triangle ABC. If their resultant passes through the end center, then इस तरह की भी 4 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन है, पहले लामी
थ्योरम पे 4 क्वेश्चन बनते हैं स्पेशल, बाकी तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन 4 में से किसी एक के आने की संभावना काफ़ी रहती है। इसी तरह से ये मोमेंट की सहायता से होगा। बाकी डिस्कस अगली क्लास में करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो सभी को नमस्कार।